अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमान असगर है और आज का हमारा टॉपिक है बेहतर से बेहतरीन की तलाश कीजिए। आज के लेक्चर का आगाज़ एक नसीहत से करूंगा जो मुझे बहुत पसंद आई कि आप इस नसीहत को हमेशा याद रखें कि अगर आपको लीमू मुयसर हो तो आप उसका शरबत बना लीजिए। इस बात पे अक्लमंद लोग अमल करते हैं और जाहिल लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। अगर किसी जाहिल को लीमू मुयसर हो जाए तो वो ये कहकर उसको छोड़ देता है कि मेरे साथ होना ही ऐसा चाहिए था, मेरी किस्मत ही ऐसे है, मुझे ये क्या मिल गया। जबकि अक्लमंद बंदा उस लीमू पे शुक्र अदा करता है और कहता है कि मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। ये जो मुझे बदकिस्मती से मिल गया, छोटी चीज़ मिल गई, तो मैं इससे कैसे अच्छे हालात की तरफ कैसे सफ़र कर सकता हूँ। तो वो उस बुरी जो उसके उसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है उससे वो अच्छे की तरफ सोचता है कि मैं इसको अच्छा कैसे कर सकता हूँ। मतलब उसको जो नुकसान हुआ है उसे वो फायदे में कन्वर्ट करने के लिए सोचता है कि उससे फायदा कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक मिसाल दे के समझाऊंगा। एक किसान का वाकया कोट करूंगा। एक किसान को एक फार्म हाउस मिला, एक जगह मिली, ज़मीन मिली जो कि बंजर ज़मीन थी। तो वो थोड़ा मायूस हुआ क्योंकि वहाँ पे ना कोई फसल हो सकती थी और ना ही जानवर पाले जा सकते थे। वहाँ पे सिर्फ दरख्त थे और सांप थे। तो उस मायूसी के दौरान ही उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो इन सांपों को ही फरोख्त करना शुरू कर दे। तो उसने उन सांपों को बेचना शुरू कर दिया। बहुत अरसा गुजरने के बाद उसके सांपों की डिमांड बढ़ गई और उनका जो जहर था वो भी लेबॉर्ट्रियों में दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होने लग गया। और बहुत अरसा गुजरने के बाद बंदा लिखता है कि मुझे पता चला कि वहाँ पे लोग विजिट के लिए आते थे, कि वहाँ के सांपों का जहर और खाल और गोश्त बड़ा मशहूर था क्योंकि कुछ ममालिक में गोश्त भी सेल होता है। तो उस गांव का नाम उस शख्स के नाम पर रख दिया गया। तो अब उसको देखें कि उसने वो चीज़ जो उसे मिली, जो उसका लीमू, जहरीला लीमू था, उसने उसको अपनी खुशकिस्मती में बदल दिया। माहिर नफ्सियात का ये कहना है, जिन्होंने इंसान पर सबसे ज़्यादा सर्च की, जिस माहिर नफ्सियात ने इंसान की सोचने की सलाहियत पर सर्च की, उनका ये कहना है कि इंसान के पास एक बहुत ही कीमती चीज़ है। वो कीमती चीज़ क्या है? वो कीमती चीज़ उन्होंने बताई कि इंसान के अंदर पाई जाने वाली वो ताकत है जिससे वो मनफी चीज़ों को भी मस्बत में बदल सकता है, कि वो अपनी सोच से नेगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश कीजिए कि गीला शिकवा ख़त्म कीजिए और परेशान रहना छोड़िए कि ये इस तरह हो गया, इस तरह। आप देखें कि जो आपके पास है उसकी कदर कीजिए और उससे बेहतरी की तरफ जाइए। अगर आपको कोई ज़िंदगी में किसी ने डॉज किया है, किसी ने तकलीफ दी है, किसी ने धोखा दिया है, तो उस धोखे से सीख के आगे बढ़िए, ना कि उस धोखे से हार के बैठ जाइए और दुनिया के रहमो करम पर खुद को छोड़ दीजिए। तो ज़िंदगी में अगर आपको कोई नुकसान होता है, कोई धोखा मिलता है, तो आपकी ये खुशकिस्मती है कि आप उससे सबक सीख के आगे बढ़ें, ना कि वहाँ पे अपने आप को स्टॉप कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।